नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। पाकिस्तान तुर्की की दोस्ती की बात हो तो समझ में आती है। इजराइल अजरबैजान की दोस्ती भी समझने लायक है, मगर पाकिस्तान और अजरबैजान की दोस्ती किसी बेमौसम के अंगूर की तरह है। यह ठीक ईरान और पाकिस्तान जैसी स्थिति है, जहां दोनों देशों की अदावत कभी भी खत्म नहीं हो पाई, मगर बावजूद इसके शिया समुदाय को सबसे बड़ा शत्रु मानने वाला शिया आबादी वाले मुल्क से ही दोस्ती के दावे करता है। बड़ी बात यह है कि तुर्की और पाकिस्तान जैसे सुन्नी मुसलमानों की चाल में फंसकर आज इस देश का अस्तित्व मुश्किल में पड़ गया है। हालत यह है कि अजरबैजान की धरती पर सुन्नी लड़ाकों का कब्जा होता जा रहा है। इससे केवल रूस ही नहीं, ईरान भी कहीं ना कहीं फिक्रमंद है, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान बीते दिन के साथ सीरिया, लीबिया और पाकिस्तान के सुन्नी लड़ाकों को अजरबैजान में धकेल रहे हैं, जबकि यह देश अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पूरी तरह से अंधा हो चुका है। वह भूल बैठा है कि आज जिन आतंकियों को अजरबैजान में आर्मेनिया के खिलाफ जंग में उतारा जा रहा है, वे शियाओं का जेनोसाइड करके इतने खतरनाक हुए हैं। यह तमाम आतंकी सुन्नी समुदाय की शिक्षाओं को लागू करने और शियाओं को काफिर मानकर उन्हें खत्म करते रहे हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग का परिणाम कुछ भी रहे, मगर इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अजरबैजान को ही उठाना पड़ेगा। आर्मेनिया से पार पाना उसके बूते की बात नहीं है। आर्मेनियाई सेना तुर्की, अजरबैजान और बाहरी आतंकियों का सामना कर रही है, लेकिन उसे ईसाई देशों और रूस से हथियार, गोला बारूद बदस्तूर मिल रहा है। इसलिए अब यह लड़ाई जितनी देर चलेगी, अजरबैजान को उतना ही नुकसान उठाना पड़ेगा। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में तुर्की और पाकिस्तान भी भाग खड़े होंगे। यूं भी तुर्की अजरबैजान के तेल कुओं पर जीभ लपलपा रहा है और पाकिस्तान का तो अजरबैजान से रिश्ता ही समझ में नहीं आता है। 97% शिया आबादी वाले देश में पाकिस्तान मुल्ला दीवाने से ज्यादा कुछ नहीं है। पर जब यह जंग खत्म होगी तो तुर्की और पाकिस्तान अपनी चाल चल चुके होंगे। अगर यहां हालात इतने ही खौफनाक रहे तो यहां लाखों शिया मुसलमानों की कब्रें बन जाएगी। अभी तक 30,000 से ज्यादा अजरी नागरिक मारे जा चुके हैं। खास बात यह है कि तुर्की सैन्य मदद तो दे रहा है, लेकिन अपने सुन्नी सैनिकों को अग्रिम मोर्चे पर भेजने को तैयार नहीं है, जबकि अजरी राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव उनसे कई बार तुर्की सैनिकों को भेजने की गुहार लगा चुके हैं। ऐसे में अब यह सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या पाक तुर्की सोची समझी रणनीति के तहत अजरी लोगों को मरवा रहे हैं। अजरबैजान का विदेशी मुद्रा भंडार अरबी दिन के साथ घटता जा रहा है। उसे अभी तक $10 अरब का भारी नुकसान हुआ है, जबकि मदद के नाम पर ओआईसी ने उसे फूटी गोली भी नहीं दी है। इसके पीछे भी शिया सुन्नी के बीच का धार्मिक अलगाव का मुद्दा अड़े आ रहा है। हालत यह है कि तुर्की जिन सीरियाई सुन्नी लड़ाकों को अजरबैजान में लाया था, उन्हें पैसा मिलना बंद हो चुका है। साथ ही उन्हें अच्छा खाना और जरूरी सुरक्षा उपकरणों को भी भारी किल्लत हो गई है। इससे यह लड़ाके अजरबैजान के खिलाफ ही खड़े होने लगे हैं। कल इनके गुस्से का परिणाम गांजा शहर की शिया आबादी को भुगतना पड़ा, जब पैसा नहीं मिलने से गुस्सा इन आतंकियों ने गांजा की शिया बस्ती पर मिसाइल दाग दी। अजरबैजान की अपनी मिसाइल से उसके 40 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जबकि 60 से ज्यादा बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं घायल हुई है। अब सवाल यह भी है कि अगर जंग रुकती है तो क्या यह खूंखार इस्लामिक आतंकी वापस सीरिया लौट सकते हैं, क्योंकि अजरबैजान की एक गलती अब उस पर ही भारी पड़ने लगी है और वह चाहकर भी इन्हें फिलहाल वापस नहीं भेज सकता है। वह भेजना भी चाहे तो वह उसका हुक्म नहीं मानेंगे। वह केवल अपने आतंकी आकाओं के इशारे पर काम करते हैं और यह आतंकी आका अब कभी नहीं चाहेंगे कि अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई खत्म हो जाए। इन आतंकियों को सरकारी संरक्षण के साथ एक मजबूत पनाहगाह मिल चुकी है, जिसे छोड़ना लगभग मुश्किल है। यही वजह है कि कल रूस द्वारा फिर से कराया गया संघर्ष विराम कुछ ही मिनटों में टूट गया। इस बार भी अजरबैजान की तरफ से आर्मेनिया पर अटैक करके इस संघर्ष विराम को तोड़ा गया है। यह काम अजरबैजान की सेना का अर्गिज नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोफेशनल आर्मी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। खासतौर से वह सेना जिसे अपनी आड़ तय लग रही है और जंग से बुरी तरह उकता चुकी है, ऐसी हरकतें नहीं करती है। अगर अजरबैजान की ओर से संघर्ष विराम तोड़ा जा रहा है तो यह कहीं ना कहीं सीरिया के आतंकवादियों का ही काम है। सीरिया में रूस और हमजा ग्रुप के आतंकवादियों के बीच वर्षों से लड़ाई लड़ी जा रही है। यह आतंकवादी अजरबैजान में पूरी तरह से पैर पसार चुके हैं। रूस और अजरबैजान की सीमाएं एक दूसरे से लगती है। इससे इन आतंकियों को रूस में घुसने का गलियारा भी मिल गया है, जिससे गुजरकर यह आतंकवादी सीरिया में रूसी कार्रवाई का बदला रूस में घुसकर ले सकते हैं। अजरबैजान के चाहने के बावजूद भी यही आतंकी बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं अब अजरबैजान पर भी रूस का दबाव बढ़ने लगा है। अजरबैजान ने तुर्की के बहकावे में आकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इन आतंकियों पर अजरबैजानी आर्मी का कोई जोर नहीं चल रहा है, जबकि रूस उसके ऊपर पूरी तरह से बनाना शुरू हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब ईरान भी अजरबैजान पर पूरी तरह से भड़क गया है। बताया जाता है कि ये आतंकी जानबूझकर ईरानी सीमा में रॉकेट दाग रहे हैं। इससे ईरान को अपनी सीमा पर सेना तैनात करनी पड़ गई है। ईरान की चेतावनियों के बावजूद भी अजरबैजान की तरफ से रॉकेट के हमले नहीं रुके हैं। आतंकी लड़ाकों का जमावड़ा भी ईरान की सेना के करीब पहुंच गया है।
जो कहीं ना कहीं ईरान के लिए भी खतरे की घंटी है। दरअसल यही सुन्नी लड़ाके एक रणनीति के तहत ईरान को इस युद्ध में शामिल होने के लिए उकसा रहे हैं। इनकी मंशा यही है कि ईरान और अजरबैजान आमने सामने आ गए तो उनका मिशन ज्यादा कामयाब हो जाएगा। ईरान और अजरबैजान दोनों ही देश शिया बाहुल्य देश हैं। अगर इनमें ठन गई तो दोनों तरफ से मरने वाले ही शिया मुसलमान होंगे। यानी यह चालाक लोमड़ी और दो बिल्लियों को मिली रोटी बांटने वाली बड़ी रणनीति है, जिसमें सारी रोटी लोमड़ी खा जाती है और मूर्ख बिल्लियां खाली हाथ रह जाती है। अजरबैजान का हाल तो इससे भी ज्यादा खौफनाक होने वाला है, क्योंकि वह केवल रूस ईरान को ही अपना दुश्मन नहीं बना रहा है, बल्कि आतंकवादी भी उसके लिए बड़ी मुसीबत बनना शुरू हो चुके हैं। आने वाले वक्त में अजरबैजान दूसरा इराक सीरिया बन जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहां तक आर्मेनिया की बात है तो वह हमलावर देश नहीं है, उसकी लड़ाई अपनी संपूर्णता के लिए हो रही है, जबकि अजरबैजान एक हमलावर देश के तौर पर उभरा है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय दबाव उसके ऊपर ज्यादा पड़ना लाजमी है। आर्मेनिया दुनिया के सामने यह साबित करने में सफल रहा है कि वह नगोर्नो कराबाख में उन इस्लामिक आतंकवादियों से लोहा ले रहा है जिन्हें अजरबैजान आर्मी का पूरा संरक्षण प्राप्त है। कल आर्मेनिया के एक दावे ने पाकिस्तान की नींद भी उड़ा दी है, जिसमें उसने सीधे सीधे पाकिस्तानी आतंकवादियों की मौजूदगी को दुनिया को बताया है। पाकिस्तान की पोल खुलने पर पाक सरकार ने आंखें जरूर दिखाई है, मगर दुनिया जानती है कि इस जंग में तुर्की और पाक कितना बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। आर्मेनिया बड़ी चतुराई से दुनिया से सहानुभूति बटोर रहा है। वह रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर अजरबैजान पर भारी पड़ चुका है। अजरबैजान द्वारा 2 बार संघर्ष विराम उल्लंघन किए जाने पर आर्मेनिया ने दुनिया भर में उसकी पोल खोली है। इससे भी अजरबैजान धीरे धीरे बैकफुट पर आ रहा है। खासकर इस जंग में उसके द्वारा आतंकियों का इस्तेमाल करने से वैश्विक समुदाय भी उसके खिलाफ खड़ा होने लगा है। यानी अजरबैजान की एक गलती अब उसकी हार की वजह बनने लगी है। रूस प्रत्यक्ष रूप से इस खतरे का अंदाजा लगा चुका है। उसका चेचन्य वाला इलाका मुस्लिम बाहुल्य है। ये आतंकवादी अपनी पहुंच चेचन्य तक बनाकर रूस को परेशानी में डाल सकते हैं, इसलिए रूस का जंग में उतरना भी लगभग तय माना जा रहा है। रूस ने अपनी शांति सेना को आर्मेनिया में भेज दिया है। अगर रूस की पीस सेना को अजरबैजान की तरफ से निशाना बनाएगा तो इस युद्ध को महायुद्ध में बदलने में वक्त नहीं लग पाएगा। पर यह भी तय है कि ये आतंकवादी रूसी सेना को निशाना बनाने से नहीं चूकेंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।